एनडीए में पशुपति पारस का कोई इम्पोर्टेंस अब नहीं रह गया है, या उनकी पार्टी को एनडीए अब अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक दल नहीं मानता। जो पार्टी अपने रजिस्ट्रेशन के बाद चुनाव में शामिल ही नहीं हुई, वो ना तो राष्ट्रीय पार्टी है, ना ही अभी क्षेत्रीय पार्टी है, तो कानूनन सरकार अगर चाहे तो उसे दफ्तर दे, चाहे तो ना दे। दूसरी बात ये हो गई कि चूंकि वोट परसेंटेज इस बार एनडीए का कम हुआ है, खुद मोदी जी बनारस से काफ़ी कम अंतरों से जीत पाए हैं, ऐसे में एनडीए ये देख रहा है कि जो भी छोटे छोटे पॉकेट हैं, वोट बैंक का जो छोटा छोटा पॉकेट है, उसको समेट के रखना है। और उसको समेट के कैसे रखिएगा, जब आप उसकी कई शर्तों को मानिएगा भी। और चिराग पासवान की पार्टी तो एलिजिबल है ना दफ्तर के लिए, वो तो पूर्ण। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को बड़ा तोहफा जो है वो दिया है। उनकी पार्टी को कार्यालय जो है अलॉट कर दिया गया है, और वही कार्यालय अलॉट किया गया है जो कभी पशुपति पारस की पार्टी का कार्यालय जो है हुआ करता था। एक महीना पहले जो है वो पशुपति पारस की पार्टी का आवंटन रद्द किया गया, और 8 जुलाई को नए सिरे से भवन निर्माण विभाग जो है वो आवंटन जो है वो करता है, और चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लूजपा रामविलास को जो है वो जगह मिल जाती है। अब इसको लेकर जो है वो पशुपति पारस की पार्टी जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है, और ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है बिहार सरकार पर कि आखिर क्यों उनका आवंटन जो है वो रद्द कर दिया गया है, जबकि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। पहले भी ये कार्यालय था उनका, तो अब क्यों बदला गया है और इतनी जल्दी क्यों बदला गया है? क्योंकि जो आरोप जो है वो पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि 4 जुलाई को अप्लाई किया गया चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कि उन्हें कार्यालय चाहिए, और 8 जुलाई को जो है वो नए कार्यालय दे दिया जाता है। कार्यालय दे दिया गया, वही कार्यालय दिया जाता है कि जो जहां पर पशुपति पारस जो हैं वो अपनी पार्टी की गतिविधियां करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक आसित नाथ तिवारी जी होंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसको, पार्टी का कार्यालय मिलना चिराग को? पहले पशुपति पारस अपनी पार्टी की गतिविधियां वहां से करते हैं, और अब दरवाज़ा खटखटाया जाएगा कोर्ट का। देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू राजनीतिक है, और राजनीतिक पहलू यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस जी की पार्टी को एक भी सीट एनडीए ने नहीं दिया। इसी से लगभग साफ हो गया कि एनडीए में उनकी पार्टी की कितनी अहमियत है और भविष्य के लिए राजनीतिक दशा दिशा उनकी क्या है। और अब एनडीए की ही सरकार है बिहार में ही। एनडीए की सरकार ने वो दफ्तर उनसे छीन के फिर दे दिया रामविलास जी के बेटे को। रामविलास जी की पार्टी का दफ्तर भी वही हुआ करता था। तो राजनीतिक पहलू इसका यह है कि एनडीए में पशुपति पारस का कोई इम्पोर्टेंस अब नहीं रह गया है, या उनकी पार्टी को एनडीए अब अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक दल नहीं मानता। ये हो गया राजनीतिक इसका। अब एक है इसका वैधानिक पहलू, और वैधानिक पहलू ये है कि किसी भी क्षेत्रीय दल को चुनाव में भाग लेना पड़ता है। या तो आप लोकसभा चुनाव में भाग लीजिए, और जिस राज्य की आप राजनीति करते हैं कम से कम वहाँ कुल पड़े वैध मतों में 3% वोट आपको मिला होना चाहिए, या अगर 3% से कम वोट है तो आपका एक उम्मीदवार जीत के लोकसभा पहुंचा होना चाहिए, या फिर विधानसभा के चुनाव में आप हिस्सा लीजिए और कम से कम 6% वोट, कुल पड़े मतों का 6% आपको मिला हो, या अगर 6% से कम है, मान लीजिए 1% वोट है और आपका एक विधायक जीत गया, तो भी आपको क्षेत्रीय दल 3 सीट, कम से कम 3 सीट आप जीत गए तो आपको क्षेत्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। पशुपति पारस की पार्टी तो चुनाव में शामिल ही नहीं हुई। जो पार्टी अपने रजिस्ट्रेशन के बाद चुनाव में शामिल ही नहीं हुई, वो ना तो राष्ट्रीय पार्टी है, ना ही अभी क्षेत्रीय पार्टी है, तो कानूनन सरकार अगर चाहे तो उसे दफ्तर दे, चाहे तो ना दे। ये सरकार को पूरा अधिकार है। चूंकि वो पार्टी अभी ना क्षेत्रीय पार्टी है, ना राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए कानूनी उसका दावा नहीं बनता है सरकार से दफ्तर लेने का। ये इसका वैधानिक पक्ष है। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी जो है वो कोर्ट जा रहे हैं, और उनका आरोप जो ये है कि हम साल 2022 से लगातार जो है वो पत्राचार कर रहे थे बिहार सरकार को, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। 4 जुलाई को अप्लाई किया जाता है कार्यालय के लिए चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, 8 जुलाई को जो अलॉट, बस 4 दिन के अंदर हम तो। हाँ, एक बात बताइए, हम और आप मिलकर अभी यहाँ एक राजनीतिक दल का गठन कर लें और सरकार को चिट्ठी लिखने लगे, हर महीना 22 चिट्ठियाँ लिखी है,
तो सरकार हमको आपको कार्यालय के लिए जगह देती फिरेगी। पारस पास 5 सांसद हुआ करते थे ना। पशुपति पारस की पार्टी के सांसद नहीं थे, वो लोजपा से सांसद थे। पार्टी टूटी, सांसद किस पार्टी से चुने गए? वो लोजपा से। लोजपा को तो दफ्तर मिला ही हुआ था। आपने एक नई पार्टी बनाई, उस नई पार्टी ने चुनाव में लड़कर कितना वोट हासिल किया, या उस नई पार्टी ने चुनाव में जाकर कितनी सीटें जीती? 0। आप चुनाव में गए ही नहीं, इसलिए आप पर वो नियम लागू ही नहीं होता है। सरकार आपको दफ्तर देने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। हाँ, इच्छा से सरकार देना चाहे दे दे, लेकिन कानूनी बाध्यता सरकार को नहीं है कि इनको दफ्तर दे। तो मतलब आपके हिसाब से अगर माने तो कानूनी पक्ष ज़्यादा मजबूत नहीं है पशुपति पारस की पार्टी का? ना तो इस समय कानूनी पक्ष मजबूत है, ना ही राजनीतिक पक्ष मजबूत है। इसमें पशुपति पारस की पार्टी के दोनों पक्ष बेहद कमज़ोर हैं। लेकिन जो हमारी बातचीत हो रही थी उनके चीफ स्पोक पर्सन श्रवण अग्रवाल जी से, उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2025 का तो चुनाव लड़ना है ना हमें। हम अभी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हमें ये चाहिए। नहीं, आप रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है, आप न तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, MLC हैं उनके पार्टी के, ना तो आप क्षेत्रीय पार्टी हैं और ना ही आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। आप सिर्फ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है उनका चुनाव आयोग में। जब आप चुनाव लड़ लेंगे और तय मानक के मुताबिक वोट ला देंगे, तब ये तय होगा कि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हैं। अभी उनकी पार्टी सिर्फ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय नहीं है। चलिए अब हमने यहाँ अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने गिफ्ट दिया एक तरह से, क्या आपको लगता है कि नीतीश की भी मजबूरी हो गए हैं चिराग पासवान, इसलिए जो है उन्होंने मांगा और तुरंत मिल गया? क्योंकि अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं काउंटर करना है पूरे एनडीए में, तो अगर चिराग के साथ नीतीश रहते हैं अच्छे से इंटैक्ट होकर, तो बीजेपी पे हर बात दिल्ली में मनवाई जा सकती है। यही वजह है कि बंगला अलॉट किया गया है। आप देख रहे हैं नहीं, देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि चिराग का स्ट्राइक रेट 100% का रहा। पूरे देश में किसी राजनीतिक दल का नहीं है। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। मतलब साफ है कि उनका जो कोर वोट बैंक है, जो रामविलास जी ने खड़ा किया, वो उनके साथ इंटैक्ट है। वो इधर उधर नहीं हुआ है, वो नहीं टूटा है, वो नहीं बिखरा है। तो एक ऐसे पॉलिटिशियन को अनावश्यक तौर पर कोई अपना विरोधी बनाना नहीं चाहता है, जिसकी इतनी हैसियत है कि वो 5 सांसद जिता ले। ये मामूली बात नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, 3 सांसदों पर सिमट गई। राष्ट्रीय जनता दल इतनी बड़ी पार्टी है, वो भी 5 तक नहीं पहुंची। 20 पे लड़ी, 4 पे। अब समझिए, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चूंकि वोट परसेंटेज इस बार एनडीए का कम हुआ है, खुद मोदी जी बनारस से काफ़ी कम अंतरों से जीत पाए हैं। ऐसे में एनडीए ये देख रहा है कि जो भी छोटे छोटे पॉकेट हैं, वोट बैंक का जो छोटा छोटा पॉकेट है, उसको समेट के रखना है। और उसको समेट के कैसे रखिएगा? जब आप उसकी कई शर्तों को मानिएगा भी। और चिराग पासवान की पार्टी तो एलिजिबल है ना दफ्तर के लिए, वो तो पूर्णतः एलिजिबल है। उसको तो दफ्तर देना ही, आपको कहीं ना कहीं देना ही है। और वो दफ्तर पहले उन्हीं की पार्टी का हुआ भी करता था, लोजपा का ही दफ्तर हुआ भी करता था, तो वो बड़ा स्वाभाविक था उसको मिल जाना। कई यादें भी जुड़ी हुई हैं पार्टी। लोजपा बनी तो पहली बार जब विधायक 2005 में जीत के आते हैं, यहीं पे आते वो हैं। सब कुछ ईगो सेटिस्फेक्शन का भी मामला है। नहीं तो यादें तो उनकी उस घर से भी जुड़ी हैं जिसमें वो पैदा हुए, जहां रामविलास पासवान जी रहे मंत्री रहते हुए। वो तो मोदी जी ने एक झटके में खाली करवा दिया, तो वो क्यों नहीं आवंटित करवा पाए अभी तक वो। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए भी धीरे धीरे प्रयास करेंगे। चिराग पासवान का ईगो सेटिस्फाई भी हो गया, चिराग पासवान को दफ्तर मिलना था सो मिल भी गया। लेकिन पशुपति पारस जी को अब ये समझ लेना चाहिए, और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, कि उनके लिए एनडीए में बहुत स्कोप नहीं है। वो अलग क्या रास्ता चुनेंगे, उनको तय करना पड़ेगा। तो चलिए, कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो पशुपति पारस की पार्टी जो है खटखटाने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने चिराग पासवान की पार्टी को जो है वो पार्टी कार्यालय जो आवंटित किया, उससे नाराज़ हैं पशुपति पारस की पार्टी, और अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है, भले ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा ले, लेकिन पक्ष मजबूत जो है वो चिराग का ही है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।